Hello students, welcome to our channel Nagin the Best Digital Learning, and today we are going to start first chapter of geography. The name of this chapter is environment. Children, you know that environment is our basic life support system. ये environment हमारी लाइफ के लिए बहुत important है and it also provides us basic things through which we are surviving. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we lie. It means all these things are provided by the environment. So now you can think that how environment is important for a human being. And with this introduction, we are just going to start. So see, as from the beginning, after the long vacations, when Ravi started going to school, and again he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that his building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." Children, here we are discussing about a particular place. And that place, where is that place, children? If I am talking here, that place is of a school. आप सभी बच्चे छुट्टी के बाद जब स्कूल में जाते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज तो आपको वहां पे दिखाई देता है, बट यहाँ पर ड्रेस्टिक चेंज हुआ है। और वो चेंज क्या हुआ है कि छुट्टियों के बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल में जाना स्टार्ट किया तो उसने नोटिस किया कि वहां पर सिर्फ एक ही प्लेग्राउंड था जो उसके स्कूल के पास में था और उसको डगअप किया गया। डग मतलब वहां से खुदाई कर दी। अब लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। रवि लगभग ऐसा हो गया कि जैसे उसकी आंखों में पानी निकलेगा। ही वॉज जस्ट गोइंग टू वीप, और रोने ही वाला था। उसको रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा जो प्लेग्राउंड था उसमें इतने अच्छे अच्छे ग्रासेस थे, मैरीगोल्ड्स, बटरफ्लाईज, फूल खिलते थे, बटरफ्लाईज आती थी, वो अब सारी चली जाएंगी, कुछ नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि बिल्डिंग हो जाएगी तो फिर ये चीजें नहीं रहेंगी वहां पे। He shared his feelings with his classmates. उसने अपने क्लासमेट्स के साथ ये सारी फीलिंग शेयर की। और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी ये ऑब्जर्व किया कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। Then in the class, Ravi asked his teacher. रवि ने क्लास में उसी क्वेश्चन को फिर उठाया। And what was that question? कि what is environment? उसने, अब देखो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो उसी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग उसने कहा कि एनवायरनमेंट क्या होगा। देन व्हेनेवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। टीचर ने क्या कहा चिल्ड्रन फिर, कि जब भी आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे वो सारा इन्वायरमेंट ही होता है। अब सराउंडिंग्स में क्या क्या हो सकता है, यू जस्ट इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी नियर बाय योर सराउंडिंग्स। मे बी बिल्डिंग्स, maybe roads, and near your house and in your house or in your classroom. What things can be there in the classrooms? See there children, tables can be there, chairs in the classroom, even that open field, the road, garbage, my friends, all are parts of environment. टीचर ने कहा कि क्लास के अंदर जो जो चीजें आप देख रहे हैं, चेयर्स हैं, उसके अलावा टेबल्स हैं, जो भी चीजें वहां पर अवेलेबल है, आपका ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है और सामान भी हो सकता है, ये सारा का सारा, चाहे आपके ओपन फील्ड भी हैं, तो वो सारा क्या है चिल्ड्रन, दैट इज योर एनवायरमेंट। यस सेड द टीचर, बट वेट,
टीचर ने कहा हाँ ये सारी चीजें है, पर टीचर ने फिर क्या कहा, बट वेट करो, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। उसने कहा कि ये जो आपका सराउंडिंग है इसके अंदर कुछ चीजें तो किसने, नेचर ने क्रिएट की हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल, कुछ लोगों ने क्रिएट किए हैं या बनाई है। लोगों ने क्या बनाया, ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। देखो जो हमें नेचर ने दिया चिल्ड्रन, नेचर ने तो हमारे हमें नेचुरल चीजें दी हैं। अब नेचुरल थिंग्स में क्या क्या हो सकता है, नेचर ने हमें लैंड दी है, नेचर ने हमें रिवर्स प्रोवाइड किए हैं, नेचर ने हमें फॉरेस्ट दिया है। तो ये सारे नेचुरल, जो नेचर से हमें मिले वो नेचुरल हो गए। अब टीचर ने क्या कहा कि रुको, अभी कुछ चीजें और भी हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया, वो किसने प्रोवाइड किया हमें, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पीपल, क्रिएटेड बाय द पीपल, मेड बाय द पीपल, मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। और ये ह्यूमन बींग्स कौन, हम सब लोग। हम सब लोगों ने भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। क्या क्या बनाया है, हमने रोड बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, डैम्स बनाए, कितनी सारी चीजें हमने भी बनाई, कपड़े भी हमने बनाए। अब आप जो पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो ये बुक्स भी ह्यूमन बींग्स ने बनाई। और जो टेक्नोलॉजी है, कार है, व्हीकल्स हैं, ये सारे किसने, ये ह्यूमंस ने बनाई। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो गया ना कि नेचुरल थिंग्स क्या है और मैन मेड थिंग्स क्या है। देन नाउ वी वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट्स एनी बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या इसमें बनाया है, वो लिस्ट यहाँ पर हम बनाएंगे। अब ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या इसमें, अभी 4-5 चीजें तो मैंने आपको बताई, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया, तो ये देखिए ह्यूमन बींग्स ने जो हम रूटीन में यूज करते हैं, दैट इज, उसके बाद फिर क्या उन्होंने, रवि, परमजीत, जैसी, ये सारे फ्रेंड्स के बारे में वो बात कर रहा है, उसके जो क्लासमेट्स हैं, मुस्तफा, आशा, वर ऑल एक्साइटेड। ये सारे के सारे क्या थे चिल्ड्रन, ये सारे के सारे उसके फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। क्यों थे, अबाउट मेकिंग द लिस्ट, कि हम सब ने मिल मिल के जो है लिस्ट बनानी कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें नेचर ने दी है, और ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या चीजें बनाई। हमें ह्यूमन बींग्स की बनाई हुई चीजें, क्रिएट की हुई, उनकी लिस्ट बनानी है। अबाउट मेकिंग द लिस्ट, व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, और ये भी हमने लिखना कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है। हमारा जो इतना अच्छा, इतना सुंदर सा जो वातावरण है, ये इन्वायरमेंट है, ये क्यों चेंज हो रहा है। इकबाल ने पूछा ये क्वेश्चन, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। उसने कहा कि क्योंकि हमारी क्या है, जरूरतें हैं, और जरूरतें होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, जरूरतों की वजह से हम जो है इन्वायरमेंट को जो है चेंज कर रहे हैं। अब उसने आगे क्या कहा, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रेज्ड, दे सेड, अब यहाँ पे देखिए, सी व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स हैज बीन शोन है। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या दिया, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी रेज होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। जब चिल्ड्रन ये इस टाइप का जो क्वेश्चन जो रेज होता है, तब आपने क्या करना है, तब आपने इन्हीं चीजों का जो मैंने आपको बताया, इन चीजों का ही आपने ध्यान रखना। क्या क्या, ये देखिए, ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है इसमें, अगर हम बात करें तो ये आपका नेचुरल, ये नेचुरल हो गया। इधर आते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होगा। और नीचे अगर देखें तो ह्यूमंस, ह्यूमंस भी खुद 3 कंपोनेंट्स हो गए ना। एक तो नेचुरल, नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, देखो नेचर ने जो हमें प्रोवाइड किया है, नेचर ने हमें लैंड दिया अगर हम बात करें तो, और क्या क्या दिया है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एयर है जो हम यहाँ पर अभी नेचुरल जो मेंशन किया हुआ है। वाटर, ये वाटर भी हमें किसने दिया, नेचर ने दिया है। ह्यूमन मेड, ह्यूमन मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, हमने जो बनाए हैं। हमने क्या क्या बनाया, हमने बिल्डिंग्स बनाई,
राइट। ये देखो हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने पार्क बनाए, और हमने ब्रिज बनाई, और ह्यूमंस ने क्या क्या बनाया, रोड बनाई, इंडस्ट्रीज बनाई, मॉन्यूमेंट्स बनाई। मॉन्यूमेंट्स में ये जो आपकी पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, जो आज भी जो बिल्डिंगें बन रही है उसमें बहुत सारी वो भी काउंट हो सकती हैं। तो ये सारे किसने बनाए चिल्ड्रन, ये सारे ये बनाए ह्यूमंस ने, ये हमने बनाए उनको। अब देखो थर्ड कंपोनेंट कौन सा आ गया, ह्यूमंस। अब ह्यूमंस भी कंपोनेंट है। कैसे कंपोनेंट्स है, अगर हम बात करें यहाँ पर ये लास्ट वाला, सो दैट इज किस तरह से ह्यूमन कंपोनेंट है। अब देखो इंडिविजुअल एक आदमी है, फिर उसने मैरिज की, उसकी फैमिली हो गई, ये देखिए ये फैमिली हो गई, फिर पूरी कम्युनिटी बन गई, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को मिला दिया जाए तो पूरी कम्युनिटी बन गई। तो ये ह्यूमंस की वजह से। और यहाँ पर इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी चिल्ड्रन जिनसे कि क्या, जिनसे कि पैसा आता है, तो वो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे जो है मनी मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और पॉलिटिकल इक्वेशन, देखो ये जो मैप दिया गया है, इस मैप के अंदर देखिए इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, पॉलिटिकल कि हमारा कौन सी स्टेट में क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, तो ये बहुत सारी चीजें आती है पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर। तो ये भी ह्यूमन्स के अंदर आता है, ये जो कंपोनेंट है ह्यूमन कंपोनेंट। और एजुकेशनल, एजुकेशन में आप भी है ना, स्कूल के अंदर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशन भी उसी के अंदर आता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर आता है, जो ह्यूमन कंपोनेंट है हमारा एनवायरनमेंट का, तो ये भी उसी में आता है। अब रिलीजन, धर्म, चारों धर्म अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन हमारे जो है वो चार धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई, चारों धर्म। ये भी किसने, ये भी ह्यूमन बींग्स ने ही बनाए हैं। और कम्युनिटी, फैमिली और इंडिविजुअल की तो बातें हमने इससे पहले ही की हैं कि ये सारी सारी चीजें किसने, ये सारी ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं। तो ये कौन से कंपोनेंट हो गए आपके, ये सारे के सारे ये इन्वायरमेंट कंपोनेंट हो गए। और अगर टोटल बात करें तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कौन कौन से बताए मैंने आपके, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस, तीन कंपोनेंट हो गए। इसलिए आप इसको पहले ध्यान से पढ़िए और तीनों को बस माइंड में फिक्स कर लीजिए कि तीन कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, दैट इज नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन बींग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर उसने क्या कहा है अभी पीछे, दे आर, दे आर वट, उन्होंने कहा कि दे आर फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हो, क्या बताया उसने कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये आपका जो है ये पूरा पूरा पॉइंट आप यहां से यहां तक ले सकते हो कि जो भी उन्होंने कन्वर्सेशन किया, यहाँ प्लेस से द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सारी चीजें होती हैं, दैट इज, इट इज द कॉम्बिनेशन, ये क्या एक कॉम्बिनेशन है नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का। देखो इन्वायरमेंट जो बना है ना, ये इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, ह्यूमंस का भी है और उसमें नेचुरल चीजें जो मैंने बताया आपको कि नेचर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। नेचर में हमारा रिवर है, फॉरेस्ट है, लैंड है और ह्यूमंस, इन दोनों के मिलाने से, बाय कंबाइनिंग बोथ द थिंग्स, both the elements you can say, then environment is created and it is a combination of natural and human made environment। जो नेचर ने बनाया वो नेचुरल हो गया, ह्यूमन मेड जो है ह्यूमंस ने बनाया ह्यूमन मेड हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा इन्वायरमेंट बना है। while the natural environment, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, that is refers to both biotic and abiotic, दोनों टाइप का यहाँ पर बायोटिक भी है और अबायोटिक भी। अब बायोटिक के अंदर क्या आता है, ये टू टेक रीडिंग ऑफ दिस वन, जब भी आप बच्चे बुक्स पढ़े ना तो बुक्स में इस टाइप की टर्मिनोलॉजीज होती है, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं उनके आप अलग से नोट्स बना के रखिए, उनको अलग से लिख लीजिए ताकि आपको वो टर्मिनोलॉजीज लर्न हो जाए। अब इसमें क्या दिया कि दोनों ही चीजें होती हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या आता है,
वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट भी हो सकते हैं इसमें, एनिमल्स भी हो सकते हैं, लिविंग्स में तो सभी आ गए, तो ये सारे के सारे क्या हुआ, इसमें ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, सारे लिविंग जिसके अंदर जान है वो सारे, उसको हम क्या बोलेंगे चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज बायोटिक। और अबायोटिक में क्या आएगा, द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। अब ये वो वर्ल्ड है जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स में है, जिसके अंदर जान नहीं है, बेजान है जो, जैसे कि लैंड होगा, लैंड में कहीं आपको दिखा देता है कि वो कहीं से ब्रीथिंग करती है, खड़ी होती है, चलती है, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे के सारे क्या चिल्ड्रन, वो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज हम उसको कहेंगे कि ये सारी की सारी अबायोटिक है। क्या है चिल्ड्रन, दैट इज अबायोटिक। नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब आपको दोनों ये चीजें क्लियर होगी, बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है। बायोटिक दैट इज रिलेटेड, दैट इज कंसर्न टू ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग, मतलब जिसके अंदर जान है वो बायोटिक हो गया, और अबायोटिक विच इज नॉन लिविंग, जिसके अंदर जान नहीं हो, अबायोटिक हो गया। सो अप टू हियर योर कंटेंट, योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग अहेड। किसने बताया कि बायोटिक अबायोटिक जो भी चीजें हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है, ये जो चीजें अभी मैंने आपको बताया कि ऑल द कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग है, अर्थ के ऊपर जो भी चीजें हैं, एग्जिस्ट मतलब जो एग्जिस्ट करता है, जो रहता है अर्थ के ऊपर, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स विद एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है बहुत सारी एक्टिविटीज से रिवीलिंग करता है। कैसे करता है, जस्ट क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, जो भी अर्थ के ऊपर चीजें हैं वो सारी ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं। कोई भी चीज चाहे जानवर है या दूसरी चीजें, वो सब ह्यूमन बींग के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, ये सब ह्यूमन बींग के साथ क्रिएट भी होती हैं चीजें और उनसे इंटरेक्ट भी होती हैं। तो ये सारा सारा अर्थ के ऊपर जो चीजें हैं वो सब ह्यूमन बींग से क्या होता है चिल्ड्रन, वो ह्यूमन बींग से इंटरकनेक्टेड है, आप ये कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सॉरी नेचुरल इन्वायरमेंट में देखो, इससे पहले बिल्कुल बिगिनिंग में भी मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन कि नेचुरल नाम से ही पता चल जाता है, नेचुरल जो नेचर ने दिया, नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया वो हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो इन्वायरमेंट है, जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, वो इन्वायरमेंट वर्ड ही कहाँ से आया। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ध्यान रखना कि फ्रेंच वर्ड एनविरोनर, फ्रेंच वर्ड एनविरोनर, एंड एनविरोनर मीन्स क्या होता है, नेबरहुड, ये नेबरहुड। सो ये तो आ गया आपका मीनिंग, इन्वायरमेंट मीन्स दैट इज नेबरहुड। So natural environment means here land, water, air, plant, animals comprising each other natural environment। अब natural environment के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, इसमें आपकी land भी आती है, वाटर भी आता है, एयर भी आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब को मिलाकर हम बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नाउ यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर। देखो अब आपको आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपने टीचर्स ने आपको बताया होगा लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया होगा, एटमॉस्फेयर के बारे में एंड बायोस्फीयर के बारे में। फ्रॉम योर अपने 6th क्लास में ये सब सारी चीजें पढ़ी, चारों के बारे में कि कौन कौन सी चीजें किससे कनेक्टेड है। अब हम कुछ और ज्यादा फैक्ट इनके बारे में पता करेंगे, एक एक करके हम इनको डिफाइन करेंगे कि लिथोस्फीयर क्या है। पिछली क्लास में भी इन दो तो यू आर रेड अबाउट ऑल दिस 4 पॉइंट्स फॉर एलिमेंट्स इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज योर 6th क्लास। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए लिटिल बिट इन डिटेल अबाउट ऑल दिस फोर वर्ड्स, यू कैन से चारों वर्ड्स के बारे में, चारों ये जो एलिमेंट्स इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। देखिए लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे चिल्ड्रन, हम उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, किस किस से बनी है ये टॉप लेयर। देखो अर्थ की कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं,
और हम सबसे ऊपर वाले की बात कर रहे हैं वो लिथोस्फेयर, और ये इसको क्या बोलते हैं, हम क्रस्ट भी बोलते हैं। अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो अर्थ की तीनों लेयर्स के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कोर कौन सा होता है, मेंटल कौन सा होता है, क्रस्ट कौन सा होता है। तो टॉप लेयर आप ये कह सकते हो, टॉप लेयर जो है अर्थ की, उसको हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं क्रस्ट। ये सॉलिड क्रस्ट होता है ऊपर का, जिसको आप लिथोस्फेयर का नाम देते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, किससे बनी हुई है ये बनी हुई है रॉक से और दूसरे मिनरल्स से। कवर्ड बाय ए थिन लेयर, इसके ऊपर क्या है, थिन लेयर, पतली सी लेयर का वर्ड है। पतली सी इसका मतलब यानी कुछ सेंटीमीटर की नहीं, सेंटीमीटर बहुत बड़ी लेयर है वो, कई मीटर्स में कह सकते हो, इवन ये भी कह सकते हो किलोमीटर्स तक एक टाइप की लेयर है, इतनी बड़ी लेयर। सोयल की जो लेयर है ऊपर, थिन लेयर ऑफ सोयल, जो सबसे ऊपर जो है लेयर आपने देखा जिसके ऊपर हम रहते हैं। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वहां हो सकता भी सोयल ना हो, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, पूरी अर्थ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पूरी अर्थ के ऊपर जो थिन लेयर है किस चीज की, सोयल की, उसको हमने यहाँ पर अकाउंट किया है, दैट इज लिथोस्फेयर। इट इज एन इरेगुलर सरफेस। अब देखो यहाँ पर सरफेस की बात आ गई। सरफेस क्या बताया मैंने, अर्थ का सरफेस। अर्थ का सरफेस, अर्थ के बिल्कुल ऊपर का जो होता है ना जहां पर हम रहते हैं, तो वो हो गया सरफेस। अब जो सरफेस है वो भी इसने क्या कहा, दैट इज इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। ये सारी की सारी चीजें इसने कहा। लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है, हमारी अर्थ का ऊपर का सरफेस भी आता है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स कौन से, कोई लैंडफॉर्म्स नीचे हो सकता है, कोई ऊंचा हो सकता है, जैसे आप प्लेट्यूज बोलते हैं ना, तो डेक्कन प्लेट्यू है, आपकी क्लासेस में आएंगे। तो इस तरह से प्लेट्यूज भी आ सकते हैं, और माउंटेन्स भी हो सकते हैं, प्लेन्स भी हो सकते हैं, प्लेन एरिया जहाँ पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं और बिल्डिंगें बनती है, प्लेन एरिया पे ही बनती है ज्यादातर चिल्ड्रन। और वैलीज, वैलीज कौन सी, जो डीप वैलीज होती है, एक साइड में तो बहुत ऊंचा माउंटेन है, दूसरी साइड में डीप वैलीज है। तो ये भी आपने, ये सारी की सारी चीजें मिलकर ही हमारा लिथोस्फीयर बना। सो लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लैंड फॉर्म्स ये कहाँ पर होता है, दैट इज ओवर द कॉन्टिनेंट्स। अभी अभी आपको आप कहोगे सर ये कॉन्टिनेंट कहाँ से आ गए, ये आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो कॉन्टिनेंट है चिल्ड्रन, इन कौन सबको हम क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म्स। ये लैंड एरिया है ये, बाकी जो बच गया तो वाटर के अंडर में है। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लैंड फॉर्म्स मिलता है। ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, ओशियन फ्लोर के भी इसको अंडरलाइन कीजिए, ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर क्या होता है अगर हम यहाँ बात करें चिल्ड्रन, ओशियन फ्लोर वो होता है अगर आप समुद्र की गहराई में अगर जाएंगे ना, तो नीचे का जो बेड होता है ओशन का, जो आप जिसको आप तलहटी बोलते हो या जिसको फ्लोर बोलते हो, फ्लोर ऑफ ओशन, ओशन फ्लोर, तो वो वहां पर भी आप लैंड बता सकते हो, क्योंकि वो एरिया भी तो लैंड का ही हुआ ना, उसके ऊपर पानी है, फिर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत अगर नीचे जाए तो वहां भी लैंड है। तो लैंड फॉर्म्स जो मिलता है कॉन्टिनेंट्स में और ओशन फ्लोर के अंदर, दोनों क्लियर हो गए ना। कॉन्टिनेंट तो जितने भी कॉन्टिनेंट उन सब के ऊपर लैंड है, वो सारा लैंड एरिया हो गया। और लैंड कहाँ मिलेगी, पानी के अंदर, ओशन के अंदर बिल्कुल नीचे जो ओशन फ्लोर है उस फ्लोर पे जो लैंड है, तो वो सारी लैंड फॉर्म्स ने यहाँ पर बताइए किसके अंदर आता है, ये सारा कंटेंट जो लैंड का जो एरिया है ये सारा आएगा हमारा लिथोस्फेयर के अंदर। किसके आएगा, अंदर आएगा चिल्ड्रन, दैट विल बी इन आवर लिथोस्फेयर। ये किस में होगा, ये आपका लिथोस्फेयर में होगा। सो दैट इज, अब इसने यहाँ पर देखे साथ साथ में आप ये भी पढ़ते चलिए, जो इसने हेडलाइंस किया हुआ है, ये साइड में कुछ चीजें ली, जैसे लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक ए लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट अप। अब यहाँ पर अपने आसपास में देखो और एक लिस्ट बनाओ कि आपके जो नेबरहुड है उन्होंने क्या क्या चीजें यूज कर रखी हैं। एक लिस्ट बनाइए जो लैंड आपके आसपास की, आपके एरिया की, आपके नेबरहुड के आसपास की, जिसके लिए उसको यूज किया जा रहा है, उसकी लिस्ट आप बना सकते हैं कि आपके पड़ोसी ने लैंड को कैसे यूज किया है, या आपके आसपास में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अपने नेबरहुड का, आसपास के एरिया का अपना लिस्ट बना सकते हो कि आपके घर के आसपास में क्या है, कि वहां पर जो है पार्क हो सकता है, रोड हो सकता है, आपके घर के पास में क्या क्या चीजें हैं,
उनकी एक लिस्ट बनाइए, किस टाइप की बिल्डिंग है, किस टाइप का एटमॉस्फेयर है, तो उसकी एक लिस्ट बनाने के लिए ये यहाँ पर एडवाइस करें। तो उससे आपको आइडिया मिल गया क्या कि हमारा जो सराउंडिंग है वो इस टाइप का है, उसी को तो हम बोलेंगे कि इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा। अब देखो आगे एक और भी इसने बड़ा अच्छा मेंशन किया है। सो सी देयर, क्या, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। अब देखो इसने बायोस्फीयर को अब सेपरेट कर दिया। इससे पहले हमने किसके बारे में बात की थी चिल्ड्रन? इससे पहले की थी लिथोस्फीयर के बारे में बातें की थी हमने। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें क्या दिया, द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने बात की किसकी, लिथोस्फीयर की, जो लैंड से रिलेटेड था। अब हाइड्रोस्फीयर ये किससे रिलेटेड है चिल्ड्रन? ये पानी से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर, वाटर कितना ज्यादा पानी कहां पर है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। इट इज कंप्राइजेस वेरियस सरफेसेस, वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। ये क्या दिखाता है, बहुत सारे वो सोर्सेज दिखाता है जो पानी के सोर्सेज हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज अलग अलग टाइप की जो वाटर बॉडीज है, जैसे कि आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, सीज हो गया, या ओशियंस हो गए। ये सारे क्या है चिल्ड्रन, ये सारे के सारे आपके वाटर के सोर्सेज हैं। दीज आर नोन एज द सोर्सेज ऑफ वाटर। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हुआ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो जिनके अंदर जान है, वो सभी वो सभी कैटेगरी जिनके अंदर जान है, वो सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जान है, को लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर की जरूरत हो, तो बगैर वाटर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं सकता, वो तो डेड हो जाएगा। अब ह्यूमन बींग्स हम पानी पीते हैं ना, पानी नहीं मिला तो हम भी नहीं रह पाएंगे, तो बगैर पानी के तो पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। अब समझ में आ गया ना, इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या, एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स ये बहुत जरूरी है। सो दैट इज, तो ये अपने सारा सारा हम कौन से टॉपिक पे अभी हम, दैट इज योर हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में आपका आता है वाटर। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, किस चीज का आता है चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, दैट इज एटमॉस्फेयर। कौन सा चिल्ड्रन, एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम बात करें, सो द एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। एयर की एक थिन लेयर है, पतली सी लेयर एयर की, दैट सराउंडिंग द अर्थ। अब यहां से यहां तक आप इतना लर्न कर सकते हो कि एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर वो लेयर है अर्थ की जो हमारे अर्थ के चारों साइड में एक एयर की एक लेयर है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एक हवा की ऐसी परत है बेटा जो हमारी जो है अर्थ के चारों साइड में, उसको बोलते हैं हम क्या, एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स। अब देखो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इस। इट मीन्स जो हमारी अर्थ है उसके चारों साइड में एक ऐसी फोर्स है जो जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट अस किससे, फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। अब एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है, एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या करता है, वो हमें बचाता है हार्मफुल रेज से। कौन से हार्मफुल रेज हैं, स्कॉर्चिंग हीट आएगी, ऐसी गर्मी आएगी जो सन से निकलती है, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, वो हीट हमारे लिए क्या होगा, वो हीट हमारे लिए जो है हमारे बॉडी के लिए दैट इज वेरी मच हार्मफुल, जो हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल हो जाती है। सो द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। अब उसमें जो जो इसने कहा कि भी कुछ ऐसी रेज आएंगी, हार्मफुल रेज आएंगी, कहाँ से आएंगी ये सारी रेज, ये रेज आएंगी हमारे सन से, जो ह्यूमन बींग्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, और इसमें बहुत सारी गैसेज हो सकती हैं। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हो सकती है, डस्ट हो सकता है, वाटर वेपर्स भी हो सकता है। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वाटर
चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। गेटिंग दिस वन? जो चेंज होता है बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करता है? चेंज इन द वेदर, वो हमारे वेदर को चेंज करता है और क्लाइमेट को भी चेंज करता है। अब आपने देखा ना कि देखो वेदर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जो हमारा मौसम एकदम से चेंज हो जाएगा, चेंज होता है ना, कभी तो ठंडा आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, एकदम से बारिश आ गई, तो एक ये भी चेंज आता है। और क्लाइमेट, और उसका हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स ये हुआ कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और एटमॉस्फेयर क्या प्रोड्यूस करता है? वेदर को भी चेंज कर देता है और क्लाइमेट को भी चेंज कर देता है। एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आएंगे ना, वेदर में चेंज आया, क्लाइमेट में चेंज आया, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चेंज आएंगे तो उसके साथ साथ हमारा वेदर भी चेंज हो जाएगा और क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो चिल्ड्रन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल किंगडम्स की, प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स, ये इन दोनों की अगर हम बात करें, टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर किस चीज से बना? इससे पहले तो दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। बायोस्फीयर बना है हमारा प्लांट और एनिमल किंगडम से, पेड़ पौधे और जितने भी एनिमल किंगडम्स, एनिमल्स जितने भी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, सारा लिविंग वर्ल्ड इसके अंदर आ गया। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग वर्ल्ड, पूरा लिविंग वर्ल्ड जिसके अंदर जान है, उसमें ह्यूमन बींग है, सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, सारी चीजें जिसमें जान है वो लिविंग वर्ल्ड हो गया, उसको लिविंग वर्ल्ड बोलेंगे हम। तो वो सारा किस में आ गया चिल्ड्रन? वो आ गया आपका बायोस्फीयर के अंदर। फिर अब देखो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या है, तो उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो आपका किससे आएगा? सो दैट विल बी it is a narrow zone of the earth, underline this one, where land, water and air interact with each other to support life। बायोस्फीयर क्या हो गया? यहां से यहां तक आप लर्निंग कर सकते हो व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ की एक ऐसी नैरो जोन है चिल्ड्रन जहां पर लैंड, वाटर एंड एयर तीनों के तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या क्या चीजें इंटरेक्ट करती है? लैंड, वाटर एंड एयर, ऑल थ्री थिंग्स, all three elements, they interact with each other, that is known as the biosphere, and it is also known as, और ये क्या करते हैं? with each other to support life, ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। वाटर भी हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, लैंड भी हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है और एयर भी हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। अगर तीनों में से एक भी अगर कम हो जाए, ना हो, तो हमारी लाइफ को सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारी लाइफ यहाँ पर इस सुंदर से प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तीनों क्या करते हैं? हमारी लाइफ को सस्टेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इससे हमारी लाइफ जो है चलती रहती है, रनिंग करती रहती है। सो दीज थ्री एलिमेंट्स, लैंड, वाटर एंड एयर, they are interact to each other and that is also supporting our life। so यहाँ तक आपके कंटेंट हो गए चिल्ड्रन, बायोस्फीयर also covered। and our next, before going to the next ecosystem, we have to take reading a little bit about it। देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में मेंशन किया हुआ, it is a system formed by the interactions of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment इन विच दे लिव। देखो बड़े ध्यान से समझना है इसको। ये एक सिस्टम है जो बनाया गया है, किससे बनाए? सभी के इंटरेक्शन से, एक दूसरी चीज जब मिली है ना, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्ट हुआ एक दूसरे के साथ, उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। जो जब वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जो इंटरेक्ट हुए, एक दूसरे से कनेक्शन में आए, देन उसमें क्या क्या आ सकता है? फिजिकल और केमिकली फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और एनवायरनमेंट के जितने भी फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, ये और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तीनों ही चीजें, जब ये तीनों चीजें क्या हुआ, एक दूसरे के कनेक्शन में आई, इंटरेक्ट हुआ इन तीनों का ही, देन और इसमें विच दे लाइव, जो लिविंग के लिए सर्वाइविंग थे, ऑल लिंक्ड विद ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स, ये सारे क्या करते हैं? एक दूसरे से लिंक्ड हैं। देखो यहाँ मेंशन किया ना, ऑल लिंक्ड,
और क्या करते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं और मटेरियल का भी ट्रांसफर करते हैं, उस सबको मिलाकर ही बना है हमारा इकोसिस्टम। अब आपको आ गया चिल्ड्रन समझ में कि इकोसिस्टम क्या है, किस किस के इंटरेक्शन से इकोसिस्टम बना है। इकोसिस्टम बना है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या फिर दूसरे फिजिकल केमिकल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट के फिजिकल केमिकल फैक्टर्स है, और इसके साथ में ये जब तीनों इंटरेक्ट हुए तो इन तीनों का जब लिंक हुआ आपस में, तो उन्होंने एनर्जी को भी ट्रांसफर किया, मटेरियल को भी ट्रांसफर किया, तो तब जाके हमारा क्या बना है, तब जाके बना हमारा इकोसिस्टम। अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं कि इकोसिस्टम हम क्या है और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि बेनिफिशियल कैसे है। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कैसे बेनिफिशियल बनाते। देखो इट इज व्हाट इज इकोसिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, एनसीसी का कोई कैंप था। देखो एनसीसी की क्या होती है, फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आप ध्यान रखिएगा इसका, दैट इज क्या आएगा आपका चिल्ड्रन, अगर हम बात करें यहाँ पे, सो क्या बनेगा आपका ये, दैट वन इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये होती है आपकी चिल्ड्रन एनसीसी की फुल फॉर्म। एक एनसीसी का कैंप था, दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, रवि की क्लास उसको अटेंड कर रही थी। जैसी इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट, जैसी किसी बच्चे का नाम है। उसने एक्सक्लेम किया, क्या एक्सक्लेम किया, व्हाट ए हैवी डाउनपोर, कितनी तेज पानी आ रहा है। डाउनपोर जैसे बारिश आती है ना, तो कितनी तेज पानी आ रहा है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, वो कहती है कि इस पानी से तो मुझे अपने घर की याद आ गई। इट मीन्स क्या हुआ चिल्ड्रन की जैसी जो है, सी बिलोंग्स टू केरला, केरला से बिलोंग करती है ना, इसलिए उसको उसकी याद आ गई, अपने घर की याद आ गई विजयसी को। अब देखो कोई भी अगर कहीं हम टूर पे जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं, या कोई कैंप अटेंड करते हैं, वहाँ एक बच्चा तो जाता नहीं है, पूरा ग्रुप जाता है। तो उस ग्रुप के अंदर जैसी भी थी, और यहाँ पर एक रवि नाम लिया गया, रवि था। तो उस जैसी ने कहा कि इस पानी को देखकर तो मुझे अपना घर याद आ गया, और उसका घर कहाँ पर है, केरला में। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स, आओ तुम सभी वहां के देखो कैसे पोरिंग होती है, वहां पर बारिश कैसे होती है, कैसे पानी आता है। पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स, ओ माय गॉड, अगेन अगेन पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स। वहां पर एक बता कि बहुत ग्रीन फील्ड्स हैं, हरे भरे मैदान, और वहां पर लस ग्रीन फील्ड्स में पोर्स पोर्स एंड पोर्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस। अब वहां केरला के बारे में बता रही है सारा का सारा, कहती है कि तुम वहां पर आओ और आके देखो किस तरह से वहां पर जो है कितने ग्रीन फील्ड्स हैं, और कोकोनट के प्लांटेशन, दुनिया भर के कोकोनट के प्लांट है वहां पर। और आप वहां पर आकर देखेंगे बारिश भी बहुत होती है। ये कौन कह रहे हैं चिल्ड्रन, जेसी इज सेइंग all things, all the things related to Kerala she is telling there, जो केरला में जो चीजें हैं ना उनके बारे में बता रही है ये। और दूसरे बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और अब ये कहाँ गए हुए हैं, ये कैंप के अंदर गए हुए हैं, एनसीसी कैंप के अंदर। अब अगला करेक्टर आ गया हीना, ये दूसरे स्टूडेंट है। हीना क्या, हीरा क्या कहता है, ये है जैसलमेर से भाई। अब देखो अलग अलग चीज जो है ना, वो कहाँ से थी, वो थी केरला से। अब ये हीरा कहाँ से, ये है जैसलमेर से। हीरा जस्ट फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, इसने भी एक्सक्लेम किया, वी गेट नो रेन्स, उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है। वी सी ओनली कीकर, उसने कहा कीकर, एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, जितनी दूर तक हमारी आंखें देखेंगी सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी वहां पर। क्या क्या मिलेंगी चिल्ड्रन, एक तो कीकर के पेड़ होंगे, और एक किस चीज के होंगे, या फिर मिट्टी मिट्टी होगी, वहां पर दो ही चीजें मिलेंगी। कीकर देखो आप इसको बबूल भी कह देते हो, जिसमें लंबे लंबे प्रिक्स होते हैं, कांटे होते हैं। तो उसने कहा कि आप जैसलमेर में, यही राजस्थान से था उधर से बच्चा, और ये कहता है वहां आएंगे तो वहां पर आपको बारिश नहीं मिलेगी,
वहां मिलेगा आपको क्या, कीकर के पेड़ मिलेंगे या मिट्टी मिट्टी मिलेगी चारों साइड। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सैड रवि। अब रवि ने उसी बीच में बोल पड़ा, ये तीनों चारों बच्चे बैठे और डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या चीजें। रवि ने क्या कहा फिर उसी टाइम, यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, आपको वहां कैमल भी तो मिलेंगे, वहां पर बहुत सारे क्या है, ऊंट भी तो है, वहां पर बहुत सारे कैमल्स हैं। राजस्थान में जाएंगे तो कैमल की हमें जो सवारी करने को मिलेगी, कैमल राइडिंग मिलेगी हमें, ये बता रहा रवि कि वहां कैमल्स तो हैं। देन ये देखिए, ये बड़ा अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है, एक स्केच, एक फोटोग्राफ्स बनाया गया है किसी प्लेस का। अब हीरा क्या कहता है, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, उसने कहा सिर्फ कैमल्स ही नहीं मिलेंगे हमारे राजस्थान में और जैसलमेर में, और क्या, इफ यू विजिट अवर डेजर्ट, उसने कहा अगर आप डेजर्ट में जाएंगे ना, डेजर्ट में, डेजर्ट कहाँ पर, राजस्थान में, यू विल सी स्नेक्स, डेजर्ट्स में तो आपको स्नेक्स भी मिलेंगे एंड लेजर्ड्स भी मिलेंगे, मैनी इंसेक्ट्स, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे जो है, अगर आप हमारे राजस्थान में जाएंगे तो। राजस्थान में कहाँ पर, डेजर्ट में। और यहाँ पर जो डेजर्ट है चिल्ड्रंस, डेजर्ट का क्या नाम है, एनीबॉडी कैन टेल व्हाट्स द नेम ऑफ द डेजर्ट, दैट इज डेजर्ट नेम, आप बता सकते हैं डेजर्ट कौन सा है यहाँ पर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, डेजर्ट इन इंडिया इज, चिल्ड्रन, थार डेजर्ट, थार, इंडिया के अंदर चिल्ड्रन हमारा थार डेजर्ट है। सो रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब रवि बड़ा हैरान हो गया, ये एक और न्यू स्टूडेंट है वहीं पर, जैसे पूरा ग्रुप बैठा था ना, एक एक करके बातें कर रहे हैं। अब रवि हैरान होकर कहता है, व्हाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसने कहा कि क्यों एनिमल्स, वेजिटेशन अलग अलग क्यों है, एनिमल्स अलग अलग क्यों हैं, अलग अलग जगह पर हम जाते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें अलग अलग क्यों मिलती हैं, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ के एनिमल्स अलग है, और वहाँ की वेजिटेशन भी अलग है। अब केरला में जैसे बताया तो वहाँ की वेजिटेशन क्या बताया उसने, हरे भरे घास के मैदान हैं, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज हैं, ये तो बता दिया केरला का। अब उसने क्या कहा जैसलमेर में, जैसलमेर में कहा कि आपको कीकर के पेड़ मिलेंगे सारे ही, या फिर कैमल्स मिलेंगे। तब रवि हैरान हो गया कि भाई ऐसा क्यों, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिफिकेशंस, मच वैरायटीज बट डिफरेंसेस आल्सो, ये सब इतनी सारी वैरायटी डाइवर्सिटीज क्यों है भाई, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसने क्वेश्चन एक और भी किया, ये सारी डाइवर्सिटीज होती है क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। अब टीचर भी साथ में बैठे थे, टीचर ने रिप्लाई दिया, हाँ ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जितनी भी चीजें हैं, अलग अलग टाइप के जो पीपल हैं, अलग अलग एरिया के अंदर जो वेजिटेशन है, और अलग अलग एरिया के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे चिल्ड्रन क्या हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब वो रिलेटेड कैसे हैं, वो अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। टीचर रिप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर, ऑल प्लांट्स एनिमल्स, टीचर्स ने क्या कहा, जितने भी, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, वो किस पर डिपेंड करते हैं, उनकी इमीडिएट सराउंडिंग्स पर, जो उनके आसपास में होता है ना, वो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपके आसपास में किस टाइप का सिस्टम है, कैसे पेड़ पौधे हैं, किस टाइप के एनिमल्स हैं, तो ये सारा टोटली इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, अक्सर वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे से चीजें लेते हैं, एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, उसने कहा कि ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स के बीच में दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म, ये सारा सारा क्या बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, ये आपस में मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं चिल्ड्रन, दे मेड इकोसिस्टम, क्या बनाते हैं वो आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। सो दैट इज, अब देखिए उसने आगे अब क्या लिया, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में भी इकोसिस्टम हो सकता है,
grasslands, desert, mountain, lake, river, ocean, even a small pond, एक छोटा सा pond भी, there could be, ये सारा इकोसिस्टम हो सकता है. Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? उसने कहा कि वो जो पार्क, आप सोचते हैं कि वो जो पार्क है जिसके बारे में स्टार्टिंग में रवि ने जो है क्वेश्चन किया था, पुटअप किया था, उसके स्कूल के पास में एक पार्क बन रहा है, विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड, जहाँ पर रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे, वो पार्क फॉर्म, वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है. आप सोचते हैं ना, वो भी इकोसिस्टम बनाता है. तो यहाँ तक आपका कंटेंट होगा चिल्ड्रन पूरा. आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आप लेफ्ट और राइट साइड में जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं या डू यू नो है या ग्लोसरीज हैं, आप उनको भी साथ साथ करते चलिए ताकि आपको हर चीज का ध्यान रहे. अब ये देखिए, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. अब ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, व्हेन डज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट होता है? व्हेन डज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट होता है चिल्ड्रन? दैट इज ऑन 5 जून. किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं हम? 5 जून को हम हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. सो वन वर्ड आंसर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड देयर. अब देखो बार्टर सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोसरी के अंदर देखिए, या इसने बार्टर सिस्टम बताया गया. बार्टर सिस्टम में आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, आपके दादा परदादाओं के टाइम में. इट इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. उस टाइम लोग चिल्ड्रन क्या करते थे, पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में क्या करते थे ह्यूमन बींग्स, वो एक दूसरे से सामान लेते और देते थे. इट्स ए ट्रेड, एक व्यापार होता था एक टाइप का ये, जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज, सामान का अदल बदल करते थे, एक्सचेंज करते थे विदाउट द यूज ऑफ मनी. लेकिन उस टाइम उसके बदले में पैसे नहीं लेते थे. अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, पैसे लेंगे तो सामान क्यों देंगे? उस टाइम ऐसा ही था, मनी का ज्यादा यूज नहीं होता था. उसमें क्या, जैसे गांव के लोग, यहाँ ऐसे दिखा रखा है, कुछ गांव के लोग हैं, कुछ सामान ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, इस टाइप का ही दिया गया. तो पहले क्या होता था, मान लो किसी के पास ग्रेन है, पल्सीज हैं, तो क्या करेंगे, वो पल्स दूसरे को दे देगा. एक यहाँ पर, एक तो ये है भी, और एक ये दो हमने ह्यूमन बीइंग लिए गांव के अंदर. ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी. ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सामान ले रहे हैं. इसके पास क्या है, इसके पास तो राइस है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, इसके पास यहाँ पर आ गया राइस. तो राइस का क्या करेगा, इस और इसके पास क्या, इसके पास आपका व्हीट. अब ये, इसको राइस चाहिए जिसके पास व्हीट है, तो ये क्या करेगा, ये इसको सामान देगा और ये जो है इसको सामान देगा. तो इसने कहा कि ठीक है, मेरे पास व्हीट है, तुम व्हीट ले लीजिए. उसने कहा मेरे पास राइस है, तुम राइस ले लीजिए. ए और बी, ये कोई दो गांव के कैंडिडेट्स हैं, आपस में सामान बदल रहे हैं. ये गांव वाले विलेजर्स हैं. इसने उसको ये सामान दे दिया, व्हीट दिया, और इसने इसको राइस दे दिया. तो इस तरह से जो आपस में लेन देन था ना, बगैर पैसे के काउंट किए कि मेरा इतने का, मेरा उतने का, ऐसा नहीं होता था कि मेरा तो महंगा है, तुम्हारा सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं था. इसने उसको कुछ सामान दे दिया, इसने उसको कुछ सामान ले लिया. तो ये जो सिस्टम था चिल्ड्रन, दिस वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. क्या बोलते थे हम इसको? दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. इसको हम सारा बार्टर सिस्टम बोलते थे. तो पुराने टाइम में या एंशियंट टाइम में द सिस्टम विच वाज यूज्ड टू एक्सचेंज द गुड्स, दैट वाज नोन एज द बार्टर सिस्टम. अब हम आते हैं चिल्ड्रन नेक्स्ट आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट. अब देखो, इससे पहले हमने अलग अलग टॉपिक्स जो डिस्कस किए, कि इन्वायरमेंट के टॉपिक भी डिस्कस किए, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, वो सारे के करके हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. अब ह्यूमन इन्वायरमेंट पे आते हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. अब ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं. आप कहेंगे सर मॉडिफाई क्या, तो मॉडिफाई होता है बेटा चेंज करना, बदल देना उसको. क्यों बदल देना? इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जो है
इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं, बदल देते हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था ना कि यहाँ तो बहुत अच्छा पार्क था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया उस पार्क को अब चेंज कर रहे हैं। तो पहले पार्क था लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, किसी को वहां पर बिल्डिंग बनाने बिल्डिंग की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ चिल्ड्रन, हम अपने जरूरतों के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। एवरी ह्यूमन अडेप्टेड, अब इसमें देखिए एवरी ह्यूमन अडेप्टेड themselves टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, जो आसपास की सराउंडिंग्स है उसको ह्यूमन बींग्स अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रहने लग जाते हैं जैसे आसपास में होता है। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, जो भी नेचर उसके आसपास होती है उससे अपनी लाइफ को वो फुलफिल करते हैं, जो भी नेचर ने उनको प्रोवाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइविंग करते हैं। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। अब ये तो यहाँ पर तो बता दिया, यहाँ तक तो बता उसने क्या पहले का टाइम जो था कि ह्यूमन बींग्स को जो नेचर ने दिया उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेते थे, वो अडॉप्ट कर लेते थे नेचर को, नेचर ने जो भी दिया उसी से काम चलाते थे, बस कुछ भी चेंज नहीं करते थे वो। लेकिन टाइम बीतता चला गया एंड विद द पासेज ऑफ टाइम नीड्स ग्रू, जरूरतें बढ़ गई भाई ह्यूमन बीइंग की। अब बेटा जब जरूरतें बढ़ गई तो नेचुरली है, जरूरतें बढ़ने के बाद तो फिर क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स को भी सोचना पड़ा फिर कि अब क्या करें। देन ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट। अब ह्यूमंस को पता चल गया कि ऐसे कौन से टेक्निक्स, ऐसे कौन से नए रास्ते हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, अब उसने ये भी सीख लिया कि क्रॉप्स कैसे उगानी है, ये भी पता चल गया। एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे पालना है, डोमेस्टिक होता है पालना। अब धीरे धीरे उसने सीखा ना। अगर हम अर्ली मैन की बात करें तो उस टाइम उसको कुछ भी नहीं आता था, वो क्या करता था जो भी नेचर से मिल जाता उसी से अपना काम चलाता था। बट विद द पासेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, ही लर्नड ऑल द थिंग्स, हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, कि क्रॉप्स कैसे उगानी है ये उसने लर्न कर लिया, हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, और ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को कैसे पालना है। एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ, और एक सेटल्ड लाइफ भी वो जीने लग गया कि किस तरह से एक जगह मुझे टिक के रहना, इधर उधर नहीं भागना है। ये क्या हुआ, ये टाइम के साथ साथ उसने सारा का सारा सीख लिया। देन द व्हील वॉज इन्वेंटेड, उसके बाद क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, व्हील का इन्वेंशन होने के बाद जब उसको खेती बाड़ी करना आ गया अर्ली मैन को, फिर उसको क्या कहा उसने, क्रॉप्स, ग्रो क्रॉप्स, खेती बाड़ी करना, क्रॉप्स उगाना, ये उसको आ गया था, क्रॉप्स उगाना भी उसको आ गया था, एनिमल्स को पालना भी आ गया था, और व्हील का इन्वेंशन भी हो गया था। तब उसने इतना ज़्यादा खाना, इतना ज़्यादा जो फूड प्रिपेयर किया, इतना ज़्यादा फूड उसने या क्रॉप्स उसने उगाई, इतना ज़्यादा उसने सरप्लस प्रोडक्शन किया व्हीट का या फूड का। फूड में क्या क्या आ गया आपका, व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, मतलब कि क्या हुआ, उसने क्रॉप्स बहुत ज़्यादा उगाई और उसके पास क्या हो गया, सरप्लस फूड हो गया। एंड बार्टर सिस्टम एमर्ज, उसके बाद फिर बार्टर सिस्टम बना, उससे पहले तो बार्टर सिस्टम भी नहीं था। बार्टर सिस्टम एमर्ज हुआ, और उसमें जब बार्टर सिस्टम इमर्ज हुआ, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, उसके बाद फिर व्यापार भी स्टार्ट हो गया। एंड कॉमर्स डेवलप, और कमर्शियल एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई। व्यापार क्या, किसी ने कुछ से सामान लिया, वो कहीं दूर ले जाकर बेच दिया, उससे फिर बीच में अपना मार्जिन कमा लिया, तो व्यापार हो गया ना स्टार्ट। तो वही कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट होने लगा, तो क्या हो गया स्टार्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज डेवलप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद में फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उसने क्या कहा है कि किस तरह से आगे, फिर उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंफॉर्मेशन का तो इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ही कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा। देखो इन सभी चीज़ों का मीनिंग है, अभी हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कैसे। अगर हम यहाँ पर बात करें चिल्ड्रन किसकी, कि आपका जो है क्या क्या चीज़ें हुई, इसने कहा यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज लग गई बहुत सारी, इंडस्ट्रीज लगने से क्या हुआ, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लग गया। जहाँ पहले गिने चुना सामान बनता था, गिने चुने कपड़े बनते थे, गिने चुने थोड़े थोड़े से शूज बनते थे, फिर वो बहुत ज़्यादा बनने लगे हर चीज़,
तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो गया ना। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपकी बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट का ये मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये भी क्या बना, ये भी बहुत फास्ट हो गया। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ चीजें बदली और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो गया और फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। अब इंफॉर्मेशन कैसे देते थे, तुमने अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा कि पहले वो लेटर लिखते थे, हैं, फिर उसको पोस्ट करते थे, वो लेटर मिलता था और वो 20-20 एक-एक महीना बाद मिलता था लेटर। तो कितना देखो उस टाइम इंफॉर्मेशन देने का क्या क्या उस टाइम सोर्स था, ये था। लेकिन आजकल क्या है, बस फटाफट फोन मिलाओ और कर दो फोन, हो गया, वो आपका इंफॉर्मेशन चलेगी अगले के पास, या मेल कर दो, सेकंड के हिसाब से मेल चलेगी। तो ये सारा सारा क्या हुआ, इंफॉर्मेशन देने का। और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो हम बात करें, फोन किया या अब तो हर एक के पास क्या है, मोबाइल फोन से बस एक सेकंड में मिला और हो गया। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ये दोनों का दोनों बहुत ज़्यादा है, क्या हुआ, स्पीडी, बहुत ज़्यादा स्पीड में ये डेवलप हुए। पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका स्पीडी डेवलपमेंट हुआ। स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो था, लेकिन टाइम के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था पता है चलो ना आपको? इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले तो और भी बहुत सारी, तो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तो पहले क्या था, पहले आपका ये फूड के बारे में मैंने इससे पहले बताया, सरप्लस फूड वाज, सरप्लस फूड इंडिया में कब बना था ऐसा सरप्लस फूड की अगर हम बात करें, 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उस टाइम सरप्लस फूड बहुत ज्यादा हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि 1947 में हमारा कंट्री फ्री हुआ और 1960s में क्या आया, हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और उसके बाद फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आया। और उसके बाद फिर हमारा कंट्री के अंदर क्या, कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और फिर उसके बाद में जो है रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन में और कम्युनिकेशन के अंदर भी रेवोल्यूशन आया। और यहाँ पर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में भी यही सिस्टम था, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन का दिया इसने, इंफॉर्मेशन का, कम्युनिकेशन का, ये सारा पूरे वर्ल्ड में स्पीडी जो है डेवलपमेंट हुआ इन सभी चीज़ों का। अब हम यहाँ तक आपको आई थिंक सभी को ये कंटेंट समझ में आया होगा। और अगर नहीं तो आप वीडियो को बेटा पॉज करके इसको समझिए, थोड़े थोड़े नोट्स बनाइए और पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इनको देखते जाइए। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द टॉपिक्स विच आई एम गोइंग टू clear here. So we are moving our next paragraph. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? अब देखो कितना इम्पोर्टेंट है। आपने कभी सोचा है कि आप इतना प्यार क्यों करते हैं? लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन, वाटरमेलन लाएंगे जो जिसमें से मीठा मीठा सा आप बड़े जल्दी खा लेते हैं। समर में तो आपको वाटरमेलन पसंद है। हॉट रोस्टेड पीनट्स, विंटर में आपको हॉट रोस्टेड पीनट पसंद है। ऐसा क्यों है? आप समर में पीनट क्यों नहीं खाते और विंटर में वाटरमेलन क्यों नहीं खाते? तो इसने कहा कि आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी। उसने कहा कि एक परफेक्ट बैलेंस जरूरी है बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचर और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस जरूरी है। एंड ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट। और ह्यूमंस को भी ये इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, यूज करना चाहिए उनके इन्वायरमेंट को। हारमोनियस वे में हमें यूज करना है। ये सारा का सारा हमने लर्न कर लिया है, कौन सी चीज किस टाइम मिलेगी हमने किससे, इन्वायरमेंट से हमें पता चल गया कि भी समर में हमारे पास ये क्रॉप्स होती है, विंटर में ये होती है, समर में ये फ्रूट होते हैं, विंटर में ये फ्रूट होते हैं। तो हम हारमोनियस वे में ह्यूमंस ने लर्न किया और वो सारी चीज़ें एक परफेक्ट बैलेंस के हिसाब से जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं, नेसेसरी चीज़ें हैं, नेचुरल और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बीच में उसको हमने बड़े ढंग से उसको एनालाइज किया और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यही तो हुआ ना कि किस तरह से किस किस टाइम कौन कौन चीज़ अवेलेबल है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर लेते हैं। सो दिस वन इज देयर। अब देखो एक एक न्यू स्टूडेंट और भी है, नूरी, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास ऑफ्टन टॉक्स। एक नूरी ये लड़की है मिजोरम से। देखो अलग अलग स्टेट के बच्चे यहाँ पर जो कैंप पे गए हुए हैं, मिजोरम से है
रवि की क्लास की है, वो हमेशा बात करती है अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ प्लेस। हमेशा कहती है वहाँ पर अगर बात करें बहुत ग्रीन सराउंडिंग्स है, हरे भरे खलियान के बारे में बात करती है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। जब उसने देखा ना कि रवि प्लेग्राउंड से बड़ा अपसेट हो गया। प्लेग्राउंड कहाँ का प्लेग्राउंड है? जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जब स्टार्टिंग किया था चैप्टर का, तो उस टाइम बिल्डिंग जो हमारे स्कूल की उसके पास में प्लेग्राउंड था जो अब चेंज होने जा रहा है, और रवि अपसेट था। अब वहीं की बात फिर आ रही है। तो उसने क्या कहा, नूरी ने कहा कि ये मिजोरम से थी, बोला कि इतने हरे भरे ग्रीन सराउंडिंग्स है। एंड नूरी ने कहा कि आप हमारे वहाँ आइए। इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशंस। अब नूरी ने उसको इनवाइट किया है। किसको इनवाइट किया? चिल्ड्रन रवि को। क्यों इनवाइट किया? क्योंकि वो अपसेट था कि एक ही तो हमारे आसपास में ये था, खेलने का प्लेग्राउंड था, ये खत्म हो गया। तो उसने कहा कि आप when there is vacation you have to visit to our place मिजोरम। एंड नूरी वॉज फ्रॉम मिजोरम। नूरी ने कहा ये मिजोरम से, तो कि आप वहाँ पर आइए, हम आपको ग्रीनरीज दिखाएंगे, हरा भरा वहाँ का जो प्लेस है वहाँ पर आप आइए, छुट्टियों में हमारे पास आए और वहाँ छुट्टियाँ बिताइए अपनी। रवि's टीचर आस्क द स्टूडेंट टू ड्रा द लैंडस्केप। रवि के टीचर ने बच्चों से पूछा कि आप अपनी लैंडस्केप ड्रॉ करोगे, हाउसेस भी ड्रॉ करो, एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। रवि ने अब टीचर ने अब क्या किया, सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास के अंदर थे उन सभी को कहा कि भाई आप अपने अपने आप ड्रॉ कीजिए, लैंडस्केप के बारे में ड्रॉ कीजिए कि आप जहाँ से आए हैं, छुट्टियों में जहाँ पर भी गए थे तो वहाँ आपने क्या क्या देखा, कैसा कैसा था, तो उसके बारे में सारा आप यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और दिखाएंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि टीचर ने उन सभी को छुट्टियों की जो एक्टिविटी थी वो उनको दे दी कि आप ड्रॉ करो और मुझे बताओ कहाँ कहाँ आप विजिट करके आए, क्या क्या देख के आए, कौन कौन जो स्टूडेंट था जो डिफरेंट प्लेसेस पर गया, किसने क्या क्या बताया। तो ये सारा सारा ड्रॉ करके वहाँ जहाँ जिसने जो भी एरिया में विजिट किया, जो जिस भी स्टेट में घूमने गया था, सभी स्टूडेंट्स को उसने ये वर्क दिया टीचर ने कि आप जो है यहाँ पर भी अपना अपना ड्रॉ करके बताइए कौन कौन सी जगह पर गया था, किसने क्या क्या देखा। कोई राजस्थान में गया है तो राजस्थान के बारे में ड्रॉ करके बताइए, कोई अगर हरियाणा में गया तो हरियाणा के बारे में ड्रॉ करके बताइए, अगर कोई कहीं दूसरी स्टेट में गया है तो वहाँ के बारे में ड्रॉ करके बताइए। तो क्या क्या टीचर ने सभी को ये वर्क दिया। अब यहाँ पर एक एक करके ड्रॉ कीजिए और अपना बताइए हॉलीडेज कहाँ किसने कैसे स्पेंड की उसके बारे में टीचर ने सभी को वर्क दिया। और इसके साथ ही चिल्ड्रन आज का ये आपका टॉपिक, आपका ये चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाता है। एंड दिस इज over of the chapter. And if you like the video, please like, share and subscribe our channel। और जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।